आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं। हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे सभी को। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक लाइन ए बी एंड एक लाइन सी डी जो इंटरसेक्ट ओ पॉइंट पे कर रहा है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई ये दोनों को सम 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी ओ डी ये एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन में हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री ये दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल बी ओ इन एंड सी ओ ई। ए ओ सी ये एंगल ए ओ सी ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट होगा। हमें लिख लेते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ सी का वैल्यू पता नहीं है, बी ओ डी का वैल्यू रखेंगे। ए ओ सी इज इक्वल टू 40, बी ओ डी 40 और ए ओ सी भी 40 हो गया मेरा। फिर से हम इक्वेशन ये लेंगे, अगले पेज पर ले लेते, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। फिर से वो इक्वेशन लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी का वैल्यू हमें मिला था 40 डिग्री, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 होगा वर्टिकली अपोजिट से, प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई इस 40 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस में आ जाएगा। एंगल बी ओ ई इजकल टू 30 डिग्री। एक मेरा आंसर ये आ गया, एंगल बी ओ ई ये आ गया मेरा 30 डिग्री। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। तो हम एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी को ऐड कर देंगे तो 180 के इक्वल टू आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई ये लिख लेंगे 180, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट लाइन थ्योरम लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन। अब AOC और BO का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है हमें, प्लस एंगल COE इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल COE इजिकल टू 180, इस 70 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 110 डिग्री। अगला पेज ले लेते हैं हम।
अब हमें एंगल सी ओ ई का वैल्यू 110 डिग्री, लेकिन हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमें बाहर से सी ओ ई ये पूरा फाइंड करना है। तो हम 360 में से अगर इस एंगल को माइनस कर देते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इजकल टू 360 माइनस ये हम माइनस कर देंगे इसको 110, तो मेरा आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। एक आंसर ये आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर 6.13 ये फिगर दिया हुआ है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई एंड एम एन ये इंटरसेक्ट ओ पे कर रहा है। इफ एंगल पी ओ वाई इजकल टू 90 डिग्री, ये पी ओ और वाई ये 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड ए रेशियो बी इजकल टू 2:3, ए और बी का रेशियो 2:3 दिया हुआ, तो हमें फाइंड एंगल सी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। चलिए पहले हम इसको सबसे पहले लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो बी ए एंड बी इज एक्स। तो एंगल ए इजकल टू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल बी इजकल टू 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एंगल ए और एंगल बी मिल गया। अब हमें इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पर 180 मिलता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इजकल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 2x था, एंगल बी 3x, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 5x प्लस 90 इजकल टू 180 डिग्री। 5x इजकल टू 180 माइनस 90 डिग्री। 5x इजकल टू 90 आ गया। ये x के वैल्यू 90 डिवाइड बाई 5 इजकल टू 18 डिग्री। x का वैल्यू 18। अब ये x का वैल्यू हम एंगल b और a के लिए डालेंगे। अगला पेज ले लेते हैं। एंगल a था मेरा 2x, x का वैल्यू 18, तो ये हो जाएगा 36। एंगल b का वैल्यू 3x, 3 इंटू 18 ये हो जाएगा 54। और एंगल b और एंगल c ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल को ऐड करने पर लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल b प्लस एंगल c इजकल टू 180, रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल b का वैल्यू मेरा 54 प्लस एंगल c इजकल टू 180 डिग्री। एंगल c इजकल टू 180 माइनस 54 इजकल टू 126 डिग्री। आंसर मेरा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.13 ये फिगर दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर इजकल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी। इसको हम सॉल्व करते हैं।
हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू। हमें प्रूव ये करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में कि एस टी, ये एस एंड टी ये एक स्ट्रेट लाइन है। एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब एच डी स्ट्रेट लाइन है तो हम ये एंगल देखते हैं, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये पी, ये क्यू और एस, ये एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इजकल टू 180, रीजन में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब हम पी क्यू आर को इधर ही रखेंगे, एंगल पी क्यू आर और एंगल 180 माइनस पी क्यू एस को इस साइड हम शिफ्ट कर देंगे। एंगल पी क्यू एस, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अगला पेज ले लेते हैं। अब इस एंगल में आ जाएंगे, एंगल पी आर टी एंड पी आर क्यू, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इजकल टू 180, रीजन में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। पी आर क्यू को इस साइड ही रखेंगे, 180 माइनस इसको पी आर टी को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, पी आर टी, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। अब हमें गिवन क्या था, एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल पी आर क्यू। अब हमें पी क्यू आर का वैल्यू था 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इजकल टू पी आर क्यू का वैल्यू 180 माइनस एंगल पी आर टी। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2, दोनों को हम इक्वल कर दिए और ये 180 कैंसिल हो जाएगा कि दोनों साइड इक्वल है, और माइनस पी क्यू एस इजकल टू माइनस एंगल पी आर टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूव हो गया मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फोर्थ ये बोला कि इन फिगर 6.13 एक्स प्लस वाई, एक्स और ये वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू और प्लस जेड के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए ओ बी, ये लाइन हमें प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। लाइन तब होगा जब इस लाइन पे 180 का एंगल बनेगा। तो हम जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, गिवन x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब हमें इसको क्या करेंगे कि एक कंप्लीट एंगल 360 का बनता है तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजकल टू 360। ये हो गया, लिखेंगे कंप्लीट एंगल, रीजन में कंप्लीट एंगल। और इक्वेशन यहाँ से हम इस इक्वेशन से x डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई रख सकते हैं, x प्लस वाई फिर से x प्लस वाई इजकल टू 360। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इजकल टू 360। ये हो जाएगा, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 360
ये x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2। अगला पेज ले लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें इस लाइन पे 100 x प्लस वाई को ऐड करने पर 180 बन रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये लीनियर पेयर है, बिकॉज लीनियर पेयर लिखेंगे कि x एंड y makes a linear pair, therefore line AOB is a line। प्रूव हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फिगर 6.13 POQ इज अ लाइन। एंगल POQ एक लाइन है। आर रे OR इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR PQ पे परपेंडिकुलर है और OS अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड O का, जो एक OS एक अनदर लाइन है जो इस एंगल के बीच में डिवाइड करता है। तो हमें प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS प्रूव करना है। पहले हम इसको गिवन लिख लेंगे। गिवन POQ इज अ लाइन और OR परपेंडिकुलर लाइन PQ। सॉल्यूशन, एंगल POR ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम POS और एंगल SOR को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री, और RO इसको इसी साइड रखेंगे और POS को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। POS इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे और अगला पेज ले लेते हैं। और एंगल QOR ये एंगल भी 90 बना रहा है, लिखेंगे एंगल QOR इक्वल टू 90, क्योंकि OR परपेंडिकुलर है PQ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल QOS में से इस एंगल को, टोटल एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो 90 के इक्वल आ जाएगा। एंगल QOS माइनस एंगल ROS इक्वल टू 90। तो हम ROS को इस साइड ही रखेंगे और 90 माइनस QOS रखेंगे। हमें ये माइनस हटाना है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, एंगल ROS, तो इस साइड माइनस वाले प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो QOS माइनस 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगला पेज ले लेते हैं। 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो लिखेंगे एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। ये इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन सेकेंड, ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल टू, ये 90 कैंसल, एंगल QOS माइनस एंगल POS
एस, एंगल आर ओ एस, ये इस साइड है मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, इसको कॉमन में रखेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लास्ट। Given that x y z is equal to 64 and x y is produced to point P, draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find angle xy। पहले हम इसको फिगर बनाएंगे, फिगर में आ जाते हैं। जो ये दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई और जेड, ये 64 दिया हुआ है, 64, और बोला कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट पी तक, इस पॉइंट को हम बढ़ा दिए पी तक, और बोल रहा है कि जेड वाई पी को कोई एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। ये इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन सिर्फ दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। अगर हम इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें 180 के इक्वल होगा, क्योंकि वन स्ट्रेट लाइन पर 180 के कंप्लीट एंगल बनता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, एम, सॉरी क्यू है, क्यू जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स वाई जेड एक्स ये दिया हुआ है 64 इजकल टू, इसका वैल्यू हम ए लिए हैं, दोनों को ए प्लस ए इजकल टू 180, ये हो जाएगा 2a इजकल टू 180 माइनस 64। पेज नेक्स्ट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2a इजकल टू 160 डिग्री, a इजकल टू 160 डिवाइड बाई 2, a इजकल टू 58 डिग्री। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एंगल एक्स वाई क्यू इजकल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इसका वैल्यू 64 और इसका वैल्यू 58, दोनों को ऐड कर देंगे तो 122, एक आंसर ये आ गया। अगला पेज लेते हैं, बोला रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल हम 360 में से जो हम माइनस कर देते हैं, हमें 58 डिग्री माइनस कर देना है, हमें 302, ये एक आंसर आ गया।